अब त्रुटियों के संयोजन में दूसरी स्थिति बनती है यदि भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के अंतर से नापी जाए। तो मान लीजिए कोई भौतिक राशि है ए, फिर बोलना पड़ेगा। माना कोई भौतिक राशि ए है जो दो भौतिक राशियाँ x और y के अंतर से नापी जाती है। मैं दो पिंडों के द्रव्यमानों का अंतर निकालना है, तो द्रव्यमानों का अंतर ये हो गया, x प्रथम पिंड का द्रव्यमान हो गया और y द्वितीय पिंड का द्रव्यमान हो गया। तो मान लेते हैं कि a के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a, x के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा x और y के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा y है। तो लिखने का तरीका होगा a प्लस माइनस डेल्टा a बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। इसको एडजस्ट कर दिया, x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस, क्योंकि ऋण है तोड़ेंगे तो धन ऋण हो जाएगा और ऋण धन हो जाएगा, डेल्टा y। x माइनस y ये से कट गया क्योंकि ये बराबर है x माइनस y, अतः प्लस माइनस डेल्टा a बराबर प्लस माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y। अतः अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए सभी चिन्ह या तो धन लेंगे या तो ऋण लेंगे, तो डेल्टा x प्लस डेल्टा y। क्या ध्यान रखिए, ये दो भौतिक राशि यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के योग या अंतर से नापी जाए तब भी उसके मापन में होने वाली अधिकतम त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के मापन में होने वाली अधिकतम त्रुटि के योग के ही बराबर होती है। भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान एक्स माइनस वाई। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दिए। तीसरी चीज़ बनती है यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के गुणनफल से नापी जाए। जैसे मेज का क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यदि आयतन निकालना है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यदि भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के गुणन से नापी जाती है, माना ए बराबर एक्स प्लस वाई। मेज का क्षेत्रफल भौतिक क्षेत्रफल हो गई, उसका माप ए हो गया, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। कई बार आपने क्षेत्रफल निकाला, उसका औसत किया तो प्रमाणिक मान हो गया। त्रुटि निकाला तो त्रुटि आई डेल्टा ए, तो क्षेत्रफल हो गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए एक्स। इसमें अधिक निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स है और वाई के मापन में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा वाई है। अरे गुणन से नापी जाती है एक्स इंटू वाई, ए बराबर एक्स इंटू वाई। ए के मापन में त्रुटि डेल्टा ए है, एक्स के मापन में त्रुटि डेल्टा एक्स है, तो इसको लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। वाई के मापन में त्रुटि डेल्टा वाई है, तो इसके लिखेंगे वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। गुणा कर जाइए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एक्स वाई प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई इंटू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। चूँकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटी राशियाँ हैं, इसलिए इसके गुणनफल की हम उपेक्षा कर सकते हैं। जैसे 10 और 1 गुणे 10 और 1
0.01 बहुत छोटा हो गया तो उसको छोड़ दिया, इसलिए यक्स वाई से कट गया। प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर डेल्टा यक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू यक्स। अधिकतम त्रुटि डेल्टा यक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू यक्स। तो जब गुणन में अधिकतम त्रुटि पूछे तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा यक्स इंटू वाई अपान यक्स वाई, क्योंकि ये बराबर है यक्स इंटू वाई, प्लस डेल्टा वाई इंटू यक्स बटा यक्स वाई, अर्थात डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा यक्स अपान यक्स प्लस वाई से वाई कट गया है, यक्स से यक्स कट गया। तो ये आपका सूत्र हो गया कि भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के मापन में अलग अलग उत्पन्न होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि का योग होता है। अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि योग नहीं होता। भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के अलग अलग मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि का योग होता है। प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर डेल्टा यक्स अपान यक्स गुणे 100 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई गुणे 100। अर्थात प्रतिशत त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के मापन में होने वाली प्रतिशत त्रुटि का योग होगा। यदि y बराबर ए टू द पावर n, y नहीं, यदि a बराबर यक्स टू द पावर n, जैसे किसी घन का आयतन निकालना है तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, यल क्यूब हो जाएगा। आयतन निकालेंगे तो यल क्यूब हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई का वर्ग हो जाएगा। तो भौतिक राशि ए बराबर है यक्स की पावर n। इसको लिख करके ए बराबर यक्स की पावर n, यक्स गुणे यक्स कई बार n बार। तो डेल्टा ए अपान ए बराबर डेल्टा यक्स अपान यक्स प्लस डेल्टा यक्स अपान यक्स प्लस डेल्टा यक्स अपान यक्स कई बार n बार, या डेल्टा ए अपान ए और n डेल्टा ए अपान ए। यदि कोई भौतिक राशि कई भौतिक राशियों के गुणनफल से नापी जाती है तो भिन्नात्मक त्रुटि प्रत्येक भौतिक राशि के भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होती है। ये हो जाएगा n डेल्टा ए अपान ए, और डेल्टा ए अपान ए गुणे 100 बराबर n डेल्टा ए अपान ए, हाँ डेल्टा एक्स अपान एक्स, n डेल्टा एक्स अपान एक्स गुणे 100। ये सूत्र हो गया। अब भागफल में होने वाली त्रुटि, कुछ भौतिक राशियाँ दो भौतिक राशियों के भाग देने पर प्राप्त होती हैं। जैसे किसी पिंड का वेग निकालना है तो विस्थापन नापेंगे, समय नापेंगे। बस गतिमान है तो निश्चित समय t में यश दूरी चली तो आपको समय नापना पड़ा, विस्थापन नापना पड़ा, और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसके मापन में कितनी त्रुटि होगी? एक त्रुटि विस्थापन के मापन में हुई,
दूसरी पर समय क्या मापन में हुई। तो इतना ध्यान दे लीजिए कि यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के भागफल से नापी जाती है, भाग द्वारा नापी जाती है, तब भी होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों में अलग अलग होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि के योग के ही बराबर होती है। सिद्ध करना पूछा नहीं जाएगा, इसलिए बताने की कोई आवश्यकता हम नहीं समझते। तो भागफल में त्रुटि यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों के भाग द्वारा नापी जाती है तो उसके मापन में होने वाली त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि के योग के बराबर होती है। माना भौतिक राशि ए बराबर यक्स बटा वाई, मापन में त्रुटियां डेल्टा ए, डेल्टा एक्स व डेल्टा वाई हैं। यहाँ त्रुटियों का मतलब निरपेक्ष त्रुटियों से है। अब लिखना होगा इसको त्रुटियों सहित, तो लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। देखिए एक सूत्र है, उसको फिलहाल समझ लीजिए। 1 प्लस यक्स टू पावर एन भाव 1 प्लस एन एक्स, यह द्विपद प्रमेय के आधार पर आता है। इस प्रमेय को बाद में बताएंगे, लेकिन केवल इतना जान लीजिए कक्षा 9 में पढ़ा है 1 प्लस यक्स का वर्ग भाव 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस यक्स का घन 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इस यक्स बहुत छोटा है, ये दोनों घातों को आप वर्ग और हायर पावर्स को छोड़ दीजिए, तो यह बराबर हो गया 1 प्लस 2x और यह बराबर हो गया 1 प्लस 3x। तो 1 प्लस एक्स पावर एन बराबर होगा 1 प्लस यानी एक्स। यहाँ 2 पावर है, देखो यहाँ 2 आ गया है, यहाँ 3 पावर, तो देखो यहाँ 3 आ गया है, और एन होगा तो क्या आ जाएगा एन। 1 प्लस एक्स पावर एन बराबर 1 प्लस यानी एक्स। इस सूत्र को याद कर रहे हैं, लेकिन कब, जब एक्स का मान 1 से काफ़ी छोटा हो। तो ये नीचे था तो -1 पावर हो गया, तो एन की जगह पर -1 आया, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर 1 प्लस 1 पर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई यानी एक्स करना था ना आपको, तो यहाँ यानी जब -1 कर देंगे। अब देखिए इसमें से एक्स बाहर निकाल लीजिए, इसमें से ए बाहर निकाल लीजिए, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए बराबर एक्स 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। वाई बाहर निकाला, वाई 1 प्लस माइनस वाई 1 यहाँ आया, माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। देखिए यह काम हमको यही करना चाहिए था, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर है
ए प्लस माइनस डेल्टा ए बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बटा वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। यहाँ लिख देंगे हम एक्स कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स, यहाँ से वाई कॉमन 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई, क्यों, और डेल्टा वाई अपन वाई। यहाँ से ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपन ए अब एक्स बटा वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपन वाई टू द पावर -1। अब दीपक में लगाएंगे 1 प्लस, इसको कहते हैं द्विपद प्रमेय। ए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपन ए बराबर एक्स बटा वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स इंटू 1 माइनस ब्रैकेट में प्लस माइनस -1 डेल्टा वाई अपन वाई, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई बराबर ए के, तो इसको काट दीजिए। ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपन ए गुणा कर जाइए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स 1, इससे गुणा किया 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई अपन वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स इंटू डेल्टा वाई अपन वाई। इसको छोड़ दें क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई बहुत छोटे हैं, इनका गुणनफल और छोटा होगा। 1 1 से कट गया तो डेल्टा ए अपन ए प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा वाई अपन वाई। अधिकतम त्रुटि के लिए सभी चिन्ह धन लेते हैं। तो अधिकतम त्रुटि डेल्टा ए अपन ए बराबर डेल्टा एक्स अपन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपन वाई। तो यह सब न जाने तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होना है। कुछ न जाने, यदि कोई भौतिक राशि 2 भौतिक राशियों के गुणनफल या भागफल से नापी जाती है तो उसके मापन में होने वाली त्रुटि दोनों भिन्नात्मक त्रुटि, दोनों भौतिक राशियों के मापन में होने वाली भिन्नात्मक त्रुटि का योग होता है। और प्रतिशत त्रुटि का प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो 100 से गुणा कर देंगे। यदि y बराबर a टू द पावर m b टू द पावर n c पावर p, a टू द पावर m b टू द पावर n c पावर -p। अब गुणनफल हो गया तो डेल्टा y अपन y बराबर m डेल्टा a अपन a। गुणनफल के नीचे जो नोट लिखे थे प्लस n डेल्टा बी अपन बी। अधिकतम त्रुटि लेनी है तो ऋण नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, प्लस पी डेल्टा सी अपन सी। इस पर कई सवाल हैं। प्रतिशत त्रुटि
डेल्टा वाई अपॉन वाई गुणे 100 यम इतना जान गए तो अब किताब में दिए गए प्रतिशतुत के सवाल आप प्रयास करें, लग जाए तो फिर कल या अगले टर्न को सवाल बताया जाएगा।